हमारी कहानी इस्राएल के समुदाय को प्रकाश में लाने वाली एक अद्भुत यात्रा से शुरू होती है। अंधकार के एहसास में जब इस्राएल लोग 40 वर्षों तक पलिश्तियों के अत्याचार में डूबे रहे, तब जोरा नगर में एक अनियोजित घटना घटित हुई। मनोह नामक दान गोत्र का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी बांझ थी, एक विशेष संदेशवाहक के रूप में प्रभु के दूत को देखता है। दूत ने उसे बताया कि उसकी पत्नी जल्द ही गर्भवती होगी और एक ऐसा पुत्र जन्म देगी जो नाजीर का जीवन जीकर इस्राएल की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मनोह की पत्नी जब यह सुनती है तो वह खुशी से भर जाती है और अपने पति से इसे साझा करती हैं। मनोह की प्रार्थना का उत्तर देते हुए प्रभु का दूत फिर से प्रकट होता है और वही संदेश दोहराता है। इस प्रकार उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शिमशोन रखा गया। शिमशोन का जीवन प्रभु के आशीर्वाद से भरा हुआ था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, प्रभु की आत्मा ने उसे विशेष शक्तियों से भर दिया। जब शिमशोन जवान होता है तो वह तिम्ना की ओर बढ़ता है, जहां एक पलिश्ती स्त्री पर उसकी नजर पड़ती है। यद्यपि उसके माता पिता इसका विरोध करते हैं, यह प्रभु की योजना का एक हिस्सा था। एक दिन जब शिमशोन पर एक सिंह आक्रमण करता है, तब प्रभु की शक्ति से वह सिंह को नंगे हाथों से मार देता है। इस घटना के बाद वह मधु लेकर अपने माता पिता को भी देता है। शादी के भोज के दौरान शिमशोन ने पलिश्तियों से एक पहेली पूछी, जिसके उत्तर की कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। पत्नी द्वारा प्रतिशोध की भावना में शिमशोन ने 30 पलिश्तियों को मार डाला। उनकी क्रूरता से प्रतिक्रिया करते हुए शिमशोन ने लोमड़ियों को पकड़कर उनके पूंछों में मशालें बांधकर पलिश्तियों की फसलें जला दी। हालांकि शिमशोन शक्तिशाली था, परंतु उसकी कमजोरी स्त्रियों के प्रति थी। दलीला नामक एक स्त्री ने धोखे से उसके बल का रहस्य जान लिया। उसके बाल कटवा दिए गए और पलिश्तियों ने उसे पकड़कर उसे दंडित किया। लेकिन जैसे ही उसके बाल बढ़ने लगे और शक्ति वापस आई, उसने अपने विश्वास के साथ प्रभु से अंतिम प्रार्थना की। इस तरह शिमशोन का जीवन साबित करता है कि परमेश्वर हमारी खामियों के बावजूद महान कार्यों के लिए हमें चुन सकते हैं। उसकी कहानी विश्वास, संघर्ष और मुक्ति की गहरी गूंजाती प्रमाण है।